जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कि एमपी जीके को कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले आपको देखना है कि एमपी पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो वन डे एग्ज़ाम है, उसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं, लिखना नहीं। तो पढ़ने का सबसे पहले ये क्लियर होगा है कि आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। बेसिक ऊपर का पढ़ना है और फैक्ट पढ़ना है, क्योंकि 20 दिन का कम दिन का टाइम मिला है, उसके हिसाब से पढ़ना है। और इसके साथ ही मैं लास्ट में बताऊँगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, और नोट्स का भी बता दूंगा अगर चाहिए तो। जैसे मैं कैसे पढ़ता था, मेरे पास एक कोचिंग के सर के हैं, उनके नोट्स थे, और मैथ से मैं ज़्यादा पढ़ता था, उसका भी बताऊंगा। मैथ से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या है कि एमपी जी के पढ़ने के दो तरीके। बहुत से लड़के क्या करते हैं कि जिलेवार पढ़ते हैं कि एमपी के सभी ज़िले पढ़ लिए, उनमें जो है कहाँ पे महल है, ज़िले में क्या क्या फेमस है, नदी है, तो वैसे पढ़ लेते हैं। और बहुत से पढ़ते हैं टॉपिक वाइज। तो आपको क्या करना है कि टॉपिक वाइज पढ़ना है। टॉपिक वाइज पढ़ने से क्या होगा कि आपका बेसिक क्लियर हो पाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव छाटने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिक पढ़ना है। उसके बाद अपन बात करते हैं सबसे पहले आपको जिसमें पढ़ना कौन सा टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है इसमें, जैसे मध्य प्रदेश का आप सामान्य परिचय पढ़ लो, ये तो सबको पता ही होना चाहिए कि पक्षी कौन सा है, आपका पेड़ कौन सा है, फल कौन सा है, तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, ये पढ़ना। गठन पढ़ना है, कब बना, कब अलग हुआ, तो ये बेसिक चीज़ है। बस ये दो तो पहले बेसिक पता होना चाहिए। इसके बाद अपनों को पूरा पढ़ना है, जैसे इतिहास छोड़ दो क्योंकि कम टाइम बचा है, आता नहीं। संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ये सब चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि वो वीडियो में अपने पास पीपीटी तो है नहीं, बस थोड़ा बहुत पेज के ये जो लिखा है आगे पीछे हो सकता है। डाटा सब आपके एमपी जीके से रिलेटेड है, तैयार करना। अब सबसे मेन पढ़ना है एमपी जीके का। आपको पॉलिटिकल मैप साइड में लगा दूँगा, आप देख सकते हैं। इसको लेना है सबसे पहले आपको पूरे खाली मैप लेना, पूरे ज़िले देख लेना एक वीडियो से या फोटो से, आप पुराने मैप से, कि आपको एमपी जीके के पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़िले पता होना चाहिए। कौन सा ज़िला कहाँ है, कौन सा संभाग कहाँ है, कौन से यहाँ पर ज़िले की सीमा किस राज्य से लग रही है, दूसरे राज्य से लग रही है, किस संभाग में कितने ज़िले आते हैं, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप मैप से एक दो बार भर के देखेंगे, जैसे मैंने भरा है, ये लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं। तो उसको पढ़ना है, और मैप से ही ज़्यादा पढ़ना है। मतलब मैप से आप पढ़ोगे तो 50% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैसे? और कौन सा टॉपिक, जैसे नदियाँ पढ़नी, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ जाती है, किस दिशा में बहती है, कितने ज़िलों से होकर निकलती है। पर्वत श्रेणी पढ़ना है, कौन सी ऊपर विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा, उसकी ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपको मैप से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जलवायु, कहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, कम होती है। मिट्टी पढ़नी है, लाल मिट्टी कहाँ, पीली, जो भी मिट्टी है आपको, कहाँ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कृषि के बारे में पढ़ लेना, कौन सी फसल कहाँ होती है। पठार के बारे में पढ़ लेना। ये सब चीज़ें मैप से पढ़ना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार आप पढ़ के देखेंगे मैप से, तो 50% चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये छोटा वाला मैप लें, इसमें बनाएं। आपको मैं इंस्टा पे दे दूंगा आपको जैसे आईडी, तो आप इंस्टा पे मैसेज कर देना जितने मैप ये भरे रखे हुए हैं मेरे पास, तो वो आपको मैं सेंड कर दूंगा, जो भी देखे। पठार पढ़ना है, बांध पढ़ना है, कौन सी नदी पे कौन सा बांध है आपको। भाषा पढ़नी है, कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, ऊपर के ज़िलों में कौन सी, नीचे बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, और सब भाषाएँ पढ़ने, ये सब चीज़ें पढ़ने हैं आपको। और अभ्यारण्य पढ़ना है, नेशनल पार्क पढ़ना है। ये मेन ये चीज़ें पढ़ लोगे, क्योंकि एमपी जी के में 7-8 क्वेश्चन आते हैं, आपको 4-5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। ये सब चीज़ें पढ़ने हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर इसके बाद आता है एमपी जी के में ज़्यादा स्टैटिक जीके का ही पार्ट है। स्टैटिक जीके ज़्यादा आता है, तो आपको इसमें मंदिर, महल, कहाँ पे कौन कौन से मस्जिद बने हैं, मकबरे हैं कहाँ, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ ही लेना है आपको। जिलेवार में भी ये कंप्लीट हो जाएंगे आपके, और आप टॉपिक से अलग से पढ़ेंगे, और एक बुक में क्लियर दिया हुआ है तो आप बुक से भी पढ़ेंगे। कोई एक ही बुक पढ़ना, टाइम का में भटकना नहीं। बार बार ज़्यादा बुकों से पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक कोई सी बुक उठा लोगे, सब में डाटा वही रहता है, थोड़ा बहुत रहता है। एक आध बुक में कोई से सनमान में गड़बड़ी होती है, तो बस एक बुक उठाओ, बस इसी को पढ़ो। 10 से 20 दिन है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उससे एक बुक से अपने डाटा कंप्लीट कर लें। और सबके साथ ये करना है, अभी से जैसे वीडियो देखो, बाद में फिर से देखना, एक नोट्स बनाओ। जितनी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसमें से मेन जो फैक्ट दिख रहा है आपको, वो फैक्ट लिखते रहे नोट्स में, क्योंकि आपको रिवीजन में दिक्कत नहीं पड़ेगी। रिवीजन के टाइम पे आप वही नोट्स उठाएंगे, आप आराम से एक दिन में जब टाइम मिलेगा तो आप पहले रिवीजन करते, जो फैक्ट आते जा रहे हैं, जैसे आगे पढ़ोगे पिछले फैक्ट रिवीजन करते जाना, जितना भी नोट्स लिखा है। आगे आज हम पढ़ रहे हैं, कल जो लिखा था वो पीछे से पढ़ते जाना, क्योंकि एमपी जी के बार बार थोड़ा रिवीजन करोगे, जितनी बार अपनी नज़रों के सामने से निकलेगा तो आपको याद हो जाएगा। नोट्स बना लिए आपने स्पोर्ट पर्सन के बारे में, अब स्पोर्ट्स से भी एक दो क्वेश्चन है। करेंट में स्पोर्ट में क्या हुआ, कौन सा खेल हुआ, कौन से खिलाड़ी कौन सा मेडल मिला, कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है। बस ये जो टॉपिक बता रहा हूँ, यही टॉपिक आपको तैयार करने हैं। अब बुक का भी बता देता हूँ, और बुक से पहले और कुछ रह गया हो तो बाकी तो कुछ नहीं रहा, रिवीजन करना है। टॉपिक फैक्ट वाला हो गया।
आप बुक के लिए आपको जैसे एक परीक्षा धाम की बुक आती है, तो आप परीक्षा धाम की बुक से मैंने पढ़ा था, आप नोट से भी पढ़ सकते हैं। किसी को नोट्स चाहिए तो उसकी PDF भी मैं दे दूंगा। लेकिन परीक्षा धाम की बुक से आप पढ़ लोगे तो उसमें क्या है कि सब कुछ टॉपिक वाइज अच्छे से दिया है, मैपिंग भी है उसमें बीच बीच में, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और किसी भी बुक से पढ़ लो, लेकिन मैंने परीक्षा धाम से पढ़ा था तो इसलिए बता, परीक्षा धाम से पढ़ लो तो आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये सिर्फ MPGK का ये कम टाइम है, इसका ध्यान रखना, बार बार रिवीजन करना। और मैप पे बार बार दे रहा हूँ, मैप से आपको 50% क्लियर हो जाएगा। होने को तो बहुत सारी बुकें हैं, तो आप इस तरह से पढ़ेंगे। आप जैसे आपको जो नेक्स्ट वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो का भी बताऊंगा। और मेन चीज़ फालतू चीज़ों में ना पड़ा, फालतू कमेंट अभी जो चल रहा है, अपने पेपर पे फोकस रखें। ये तो चलता रहेगा फर्जीवाड़ा कमेंटों 15 लाख 20 लाख, ये बिल्कुल ना करें। पेपर निकालना है अपने को, जॉब लेनी, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें। वो वीडियो ज़्यादा, और अभी मेरे से जुड़े रहने के लिए पिछली वीडियो डाली थी, वो देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना है तो करते रहें, क्योंकि आपको अभी इसके बाद ये पेपर कब हो रहा है, कैसा आ रहा है, उसका एनालिसिस मिलेगा आपको, फिजिकल का भी मिलेगा डाटा, फिर मेडिकल के बारे में भी आपको बताया जाएगा, ट्रेनिंग के बारे में भी जैसे है ज्वाइनिंग के। तो आपको लास्ट तक बने रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। और नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।